हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रीतकाल की अगली सीरीज शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियो आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भावों का बहुत सा उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल बिहारी के संबंध में कहते हैं, बिहारी सतसई में किस नरेश की प्रशंसा में दोहे मिलते हैं? तो जयपुर नरेश जयसिंह या जैसा के प्रशंसा में दोहे मिलते हैं। केशव को कब हृदय नहीं मिला था? उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। केशव केवल उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। केशव दास की पंक्तियां, जदपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिरन बिराजई कविता वनिता मित मातु कहा नृप तात गए सुरलोक क्यों सुत शोक गए किधों मुनि सापहत किधों ब्रह्म दोष रत किधों को ठग हूँ देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद ताते मुख मुखई सखी कमलऊ न चंदरी केशव केशव राय मनोकमलासन के सिर ऊपरे सोहे वासर की संपत उलूक ज्योन चितवत जैसिये सिखायो सीख तुम ही सुजान प्रिय तुम ही चलत मोहि जैसो कछु कहनो अरुगात अति जैसे ही सिखायो सीख तुम ही सुजान प्रिय तुम ही चलत मोह जैसो कछु कहानी अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ बहे केशव केसन अस करी बैरहूँ जसन कराए चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कह जाए भाषा बोल न जान है जे ही कुल के दास। ये सब केशव की पंक्तियाँ थी। केशव दास किसकी राज्यसभा में रहते थे? तो ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे। केशव दास कृत रामचंद्र का एक महाकाव्य या प्रबंध काव्य। केशव दास कृत मुक्त काव्य रसिक प्रिया कविप्रिया और नक्सिक। केशव दास कृत प्रबंध काव्य विज्ञान गीता वीर सिंह देवचरित जहांगीर जसचंद्र का रत्नबावनी रामचंद्र का। केशव दास ने किस ग्रंथ की रचना महाराजा इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की? तो कविप्रिया। केशव दास द्वारा रचित रीति ग्रंथ है रसिक प्रिया में नवरसों का निरूपण है, कविप्रिया में अलंकारों का निरूपण है, छंदमाला में छंदों का निरूपण है। केशव दास ने अपने किस ग्रंथ में प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया है? तो विज्ञान गीता में। जनश्रुति के अनुसार केशव के किस ग्रंथ की रचना वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की? तो रामचंद्र का। केशव दास की रामचंद्र का किन ग्रंथों से प्रभावित है? तो प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैषध। छैने सिर पे छवि मोर पंखा उनकी नात के मुक्ता दहरें फहरें पियरो पट बैनी इते उनकी चुनरी के झवा जहरें। ये पंक्तियां बेनी वाजपेयी की हैं। कर की चुराई चाल सिंह को चुराए लंक शशि को चुरायो मुख नासा चोरी कीर की पिकी को चुरायो बैन मृग की चुराई ने दसन अनार हंसी गुजरी गंभीर की। ये बैनी वाजपेयी की पंक्तियां हैं। भली आजकल करत हूँ छत्रसाल महाराज जहाँ भगवत गीता पढ़ी वहीं कभी पढ़त नेवाज। ये नेवाज की पंक्तियां हैं। खटमल वाइसी नामक हास्य रस की पुस्तक के रचयिता अली मुहिम खां प्रीतम है। खाट पे न शोभे खटमल को डार के, ये भी अली मुहिम खां की पंक्तियां हैं। श्रीमान के भवन में भोग भामिनी और तिनहि को सुख या है मैं गने सुख सिरमौर। ये पंक्तियां भिखारी दास की हैं। अखियां हमारी दई मारी सुधि बुद्धि हारी, भिखारी दास की पंक्तियां हैं। अमी हलाल मद बरे श्वेत श्याम रतनार
जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। ये रसलीन की पंक्तियां अंग दर्पण से ली गई हैं। प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ कवि कुलकंठा वरण के रचयिता दूल्हा कवि बेनी नामक रीत काल में कितने कवि हुए? तो 3। बेनी वाजपेयी, बेनी बंदीजन और बेनी प्रवीण। मीनागढ़ बम्बई समुद्र मंद राजवंग बंदर को बंद करे बंदर बसावे गो पद्माकर की पंक्तियां हैं। दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कब खाब पियो देव लेव यही रह जाना है ये ग्वाल कब की पंक्तियां हैं। पल अंजुरित सो पियत द्रंग जल अशुमा भर सांस गणित रहित है अवधि के दिन पखवारे मांस। ये पंक्तियां रसनिधि की हैं। देह दही बेचत दही ये जात गोरस मिस गोरस हर मृग मडरात डरात। ये पंक्तियां वृंद कवि की हैं। भले बुरे सब एक सम जौलों बोलत नाय जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के माए। वृंद कवि की पंक्तियां हैं। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो। ये आलम की पंक्तियां हैं। हम बोले जा रहे हैं स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। चलिए आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, फोन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए आगे चलते हैं। बिहारी सतसई की सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। या बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर किस कवि ने सवैया बनाया? तो कृष्ण कवि। छविसों फव शीस क्रीट वन्यो रुच साल ही ये वन माल लसें। कृष्ण कवि की पंक्तियां हैं। किनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ये साक्षात रसमूर्त और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। रीतकाल का कौन सा कवि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी था? तो घनानंद थे। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। विराग उत्पन्न होने पर घनानंद के संप्रदाय में दीक्षित हुए तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा रीत काल का कौन सा कवि मारा गया? तो घनानंद मारे गए। घनानंद किसके मीर मुंशी थे? तो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। घनानंद के ग्रंथ हैं सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, विरहलीला, इश्कलता, कृपा कंद निबंध, कोकसार, रसकेलवल्ली, वियोगवेली, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली, प्रकीर्ति छंद। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी के छंद में है? तो विरहलीला या वियोगवेली है। घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्व के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। घनानंद की पंक्तियां हैं। यमुना के तीर केलि कोलाहल भोरे ऐसी पावन फूलन पे पतित परे रहे रे। लोक है लाग कवित्व बनावत मोहे तो मेरे कवित्व बनावत। रावर रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जियो जियो निहारिये। उघरो जग छाया रहे घनन आनंद चातक ज्यों ताक ये अब तो कहिए सु कहाँ अब मौन भली नहीं खोव तेजो हमें पावते जू। झूठी की सच्चाई छाक्यो ज्यों हित कचाई पाक्यो ताके गुबगन घन आनंद कहाँ गनो। उजियारिन बसिए हमारी अखियान देखो सुबस स्वदेश जहाँ रावरे बसत हैं। गत सुनहारी देख तखिन में चली जात थिर चर दशा कैसी ठड़ी उघरती है। ये घनानंद की पंक्तियां चल रही हैं। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे खरे अरबरन भरे हैं उठ जान को। उधर लगे हैं आन कर के पयान प्राण चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को। अति सूदों स्नेह को मार्ग है जन्ने को
पन पांग नहीं, सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवो, दरस प्यारी मरे तिनको जिवावो। कबहू व बिसाती सुजान के आंगन मो, असुवान को ले बरसो, एरे वीर पौन तेरो सबे और गौन वारे, तो सो और कौन मने ढर को ही वान बदे, जौन त्यारों सो मेरी दया ये को समझे अरु कहे सुनाऊं, यह कैसो संयोग न सूझ परे, जो वियोग न क्यों हूँ विछोत हूँ है, प्रीत रीत विषम सो रोम रोम रमी है, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन हो लेह दे पेऊ छटांग नहीं, रुई दिए रहेंगो कहाँ लो नयार वे की, कब हूँ तो मरिए पुकार कान खोल हैं, अंतर ही किंदो अंतर है द्रग फाग पिरो के अभागन वीरों, जाने हो तो मन तैसन हो कुछ खेल सो, छलके अति सुंदर आनन गौर छके द्रग राजत कानन छवे, जान प्रवीण के हाथ की बीन है, मोचित राग भरो नित राजे कान परे बहुतायन में, इक लेन की वेदना जानी कहाँ तुम, जगत के प्राण ओछे बड़े को समान, घन आनंद निदान सुख दान दुखियान दे, अक्षरे मन को हरे बहुर अक्षर ही भावे, रूप अक्षरार तीत ताहि अक्षरे बतावे, तत्व बोध बोरान में अक्षर गति अक्षर लहे, नेह कथे सठ नीर मते हट के कट प्रेम निवाहूं, बिन विवेक गुण दोष मूड कवि ब्योरन बोले, साधन ही मरिए भरिए अपराधिन बांधिन के गुण छावत, कौन वियोग भरे असुवाजु संयोग में आएगे देखन धावत, देखिए दशा असाध अखियान निपेटन की बस में, विधा पे नित लंघन करती है, लड़काने को कान पर ही छलके, जिन आँखें रूप चिंगार भरी, तिनकी नित नीर नहीं जागिन, कूक बरी मूकता बुलाए आप बोले हैं, हीन बहे जल मीन अधीन कहाँ कुछ मोह अकुलान समान है, मन जैसे कछु तुम्हें चाहते हैं, शुभ कियाने कैसे सुजान ही हो, प्रेम को महोदय अपार हेर के विचार, खरे अब रन भरे हैं उठ जान को, जग की कठिनाई के धोखे रहे या प्रवीणन की मत जाति जगी, बदरा बरसें ऋतु में दिदके नित ही अखियाँ उधरी बरसें, सहज सेत पंच तोरिया परिहारित अति छवि होत, जल चादर के दीपलों जगमगात तन ज्योति। बिहारी की पंक्तियाँ ये, सहज सेत पंच तोरिया पहरत अति छवि होती, जल चादर के दीपलों जगमगात तन ज्योति। तो बिहारी है ठीक। लहिरत सुख लाग के गरे लखी जलोही नीट, खुलतन मोमन बांध रही वह अध खुली धीट। बिहारी की पंक्तियाँ हैं। रीत काल के किस कवि को आचार्य शुक्ल ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके पौने 200 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ। तो घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक में किसने कराया? तो हरिश्चंद्र ने कराया। घनानंद के कवित्व सवैया की संख्या 752 है। घनानंद के पदों की संख्या 1057 है। घनानंद के दोहे चौपाइयों की संख्या 2354 है। रीति मुक्त धारा के कवि घनानंद आलम बोधा ठाकुर हैं। किस कवि को रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया जाता है? तो द्विजदेव को किया जाता है। रीति मुक्त धारा का कौन सा कवि रंगरेजन यानी कि शेख से प्रेम करता था? तो आलम है। यह प्रेम को पंथ कराल वहाँ तरवार की धार पे धावनो है। तो ये बोधा की पंक्तियाँ हैं। रीति मुक्त कवि और उनकी रचनाएं घनानंद लिखते सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद निबंध, वियोग बेली, स्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली, प्रकीर्णक, छंद, सुजान सागर, ब्रहलीला, कोकसार, रसकेल बल्ली आदि। आलम के लिए लिखते हैं बोधा
बिरेवारी इश्कनामा लिखते हैं। ठाकुर ठाकुर ठसक लिखते हैं। ठाकुर शतक लिखते हैं। कनक छरीसी कामनी काये को कटछीन तो आलम लिखते हैं। कटको कंचन काट विधि कुंचन मध्य दरदीन, ये रंगरेजन शेख लिखते हैं। अद्भुत गति ये प्रेम की बैनन कही न जाए, दरस भूख लागे द्रगन भूखें दे दे भगाए, ये रसनिधि की पंक्तियां हैं। जहाँ कले तय सुख नहीं, कले सुकन को मूल, सबय कले एक राज में राजा कले को मूल, पंक्तियां नागरीदास की हैं। एक सुबान के आनन पे कुर्बान, जहाँ लगे रूप जहाँ को, पंक्तियां बोधा की हैं। जान मिले तो जान मिले न, जान मिले तो जान कहाँ को, बोधा की पंक्तियां हैं। कबहू मिलबो वे धीरज ही में धरबो करे, सहते ही बने कहते न बने, मन ही मन पीर पिरे वे करे, बोधा की पंक्तियां हैं। निकट रहे आदर घटे, दूर रहे दुख होय, सम्मन या संसार में प्रीति करो जन कोय, ये संबंध की पंक्तियां हैं। चाहे सुख देह को तो छाड़िए चार, चोरी चुगली जामनी और पराई नार, मीठी बात सो होत सबे सुख पूर, जेहि नहीं सीको बोल वो तेहि सीको सब दूर, ये सम्मान की पंक्तियां हैं। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जसयो प्रताप को कहानो है, लोगन कवित्त की वो खेल कर जानो है, ये पंक्तियां ठाकुर की हैं। हम कवि राज हैं पे चातुर चतुर के, तो ठाकुर की पंक्तियां हैं। दाता कहा सूम कहा सुंदर सुजान कहा, आप को न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, बोधा की पंक्तियां हैं। वह निर्मोहिनी रूप की रास जजोर, हेतु न ठानते हवे है, आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष के जानते हुए हैं, ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के दान युद्ध जुर्वे में ने कुजे न मुरके, तो ठाकुर की पंक्तियां हैं। किस रीत मुक्त कवि के संदर्भ में यह प्रसिद्ध है कि उनमें सामंत यानी कि हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल लिया था, तो ठाकुर ने निकाल लिया था। कालिदास हजारा में रीतकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया, तो कालिदास रीतकालीन कवि कालिदास हजारा लिखते हैं। सुंदरी तिलक में रीतकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया, तो भारतीय नरेशचंद्र ने किया। श्रृंगार लतिका सौरभ के रचयिता द्विजदेव है। द्विजदेव का उपनाम महाराज मानसिंह था। रीतकाल में उर्दू के प्रसिद्ध कवि मीर है, नजीर है, अकबरवादी और मिर्जा गालिब हैं। रीत मुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि माने जाते हैं, तो द्विजदेव माने जाते हैं। तो आज फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।